वालेकुम। सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। नाज़िया मलिक आपके साथ। और आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो स्पेशली आपकी नींद के हवाले से है। लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि नींद नहीं आ रही, या इवन सोने की तैयारी भी करते हैं। सोने की तैयारी करते करते उनको इतना टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे होते हैं, कभी इधर पलट कभी उधर पलट, लेकिन नींद नहीं आती। नींद बेसिकली अल्लाह ताला की नेमत है। हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, जो सुकून में दी है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए नेमत होती हैं। अब बात ये आ जाती है कि नींद क्यों नहीं आ रही। बाज़ लोगों को कोई बीमारी भी हो सकती है, बाकी ये कोई ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही होती। बाज़ लोगों को जहनी परेशानी, जहनी तनाव, जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, या कि बहुत ज़्यादा कोई आपको ऐसी बातें नहीं बता सकती हूँ कि जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि नींद के हवाले से आप जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं जिनको इंसोमिया का या नींद ना आने का प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट वो अपनी ज़िंदगी में एक तो दुरूद शरीफ का विर्द ज़रूर करते रहें, अपने शामिल रखें। कोई भी परेशान लोग, फिर कभी कभार ना मुझे अजीब सा लगता है जब मैं किसी को कहती हूँ कि परेशान हो तो ये पढ़ लो, तो लोग हंसते भी हैं कि ये कैसे ठीक हो सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ आप लोगों को तो पता है, जिससे आप लोग हमेशा टिप्स वगैरह मुझसे मांग रहे होते हैं, कोई भी चीज़ के लिए अगर जो है जो मैं खुद एक्सपीरियंस ना करूँ उस पर आप लोग, वो बात आप लोगों को भी नहीं बताती हूँ। मैंने खुद एक्सपीरियंस कोई चीज़ की होगी तो आप लोगों को बता रही हूँ ना। तो ये तो खैर बहुत अच्छा आप लोगों के लिए कि आप लोग दुरूद शरीफ का विर्द रखें। इसके अलावा ये कि जो भी जहन में परेशानी होती है ना, अल्लाह ताला ने देखिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रिया दिया दुआ का। जब आप दुआ करते हैं ना, तो आप ये सोचें कि अपनी सारी परेशानियां जो हैं वो अल्लाह ताला के सामने बयान कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला के सामने बताते हैं, अल्लाह ताला को कहते हैं कि परेशानियां आप किसी भी तरह से दूर कर दें। तो जब आप वो परेशानियों को दूर मतलब अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं दूर करने के लिए, तो आप ये देखें कि आपने अपना जो एक जहन का जो बोझ होता है वो अल्लाह ताला के सामने रख दिया कि अल्लाह ताला देखें ये हमें ये परेशानियां हैं, अब इसका कुछ हल भी चाहिए। बाज़ लोगों को हल मिल जाता है, बाज़ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बात याद रखें, कभी भी दुआ में ना ऐसा नहीं होता कि कि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, वो नामुकम्मल हो। अगर नहीं भी होती मुकम्मल तो उसमें कोई ना कोई उसका जो है अल्टरनेटिव ज़रूर मिल जाता है। ये चीज़ आप हरगिज़ ना सोचें कि कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत सी राहें बनाई हैं, और उसकी हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। हर नेमत का बनाया ना, इसका भी शुक्र अदा करें। और आपको जो नेमतें दी हैं, जो भी दी हैं, शेल्टर दिया होता है इंसान को, इसका भी शुक्र अदा करें। जो लोग पैदल चलकर जा रहे हैं उसका भी शुक्र अदा करें। किस्मत में किसी को बड़ी गाड़ी, किसी को छोटी गाड़ी, किसी को साइकिल, तो किसी को पैदल चलना लिखा हुआ है। लेकिन यह है कि इस पर कभी भी अपने लिए इंसान को सोचना नहीं चाहिए कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मेरे लिए अब तो बस ये परेशानी आ ही गई है मेरे लिए। तो थोड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन कभी भी उस पर उदास नहीं होना चाहिए, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से रातों की नींद को ख़राब नहीं करना चाहिए। और देखिए, आपको अल्लाह ताला ने नींद भी एक नेमत दी है, इसको भी ख़राब ना करें। इसको भी आप अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा, ऐसा मतलब खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, तो ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। आप बीमार हो जाएंगे। इसी तरह नींद भी है। अगर आप नींद भी कम लेंगे, इतनी नहीं लेंगे जितनी आपको ज़रूरत है, तो भी आपको बीमारी वो ले आएगी। तो कोशिश ये करनी ज़िंदगी में नामुकम्मल ना रहे। जो हमारे हाथ में कुछ है ना, तो वो तो हमारे हाथ में है ही है, तो उसको हम क्यों ख़राब कर दें। मतलब ये सब चीज़ें हमारे हाथ में होती है। अच्छा खाना हमारे हाथ में है, पानी को पीना हमारे हाथ में है, आपको देखिए अच्छी नींद आना आपके हाथ में। ये ना सोचे कि नींद जो है वो बस आ जाती है, जी नींद तो सिर्फ आ ही जाती है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने ऐसा है कि हमारे हाथ में दी हुई हैं। इवन खुशी आना, खुश रहना, ये भी हमारे हाथ में। कोई परेशानी आ जाए, कोई टेंशन हो जाए, भी हो जाता है। हम समझते हैं कई परेशानियां हमारे लिए ऐसी हैं कि हम जो है बस हमारे लाइफ, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, हमारी लाइफ में ही ऐसा होता है। हर कोई अपने आप ब्लेम करने लग जाता है। एक तो ब्लेम गेम्स जो ना हमें ख़त्म करने चाहिए कि उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, मेरा कोई कसूर नहीं। तो अपने आप को कसूर भी ना ठहराए, कसूरवान नहीं है, ठीक है, आपकी किस्मत में हो सकती है कोई बात, लेकिन एट लीस्ट
अपनी इन टेंशन्स और परेशानियों का हल ढूंढें, दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह ताला परेशानियों का हल। देखिए कोई भी चीज़ जादुई तो नहीं हो जाएगी ना कि एकदम से हो जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन उसका हल किसी ना किसी तरह से भेज देगा अल्लाह ताला। कई दफ़ा ऐसे लोग भेज देता फरिश्ता बनाकर कि हमें समझ भी नहीं आता, हम जिसे कहते हैं ना फरिश्ता बनाकर भेज दिया, कि वो आपके सारे मसलों मसाइल सॉल्व होने लगे। अल्लाह ताला ने आपके हाथ में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनसे अपने आप से, अपनी पर्सनैलिटी से उस चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। जो टेंशन्स आई हैं उनको देखिए कि टेंशन क्यों आई है, उसकी जो है ना कि उसकी जड़ों तक पहुँचे कि वो परेशानी क्यों है, उसका हल तलाश करें, दुआ ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला हल उनका आपके लिए खुद ब खुद भेज देगा। जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा, जब तक काम नहीं करेगा, जब तक किसी चीज़ में वो कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, उसको तब तक वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करें, तहम्मुल मिजाजी लेकर आएँ। एक तो ये गुस्सा को ख़त्म कर दें। आप ये देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ, इवन गुस्सा भी जो है ना वो आपके जहन में बोझ डाल देता है, और जो कहते हैं ना नींद का अगेन एस्पेक्ट वो ख़त्म हो जाता है। तो देखिए गुस्सा, शुक्र ना अदा करना, मतलब जो गुस्सा करना, शुक्र, अल्लाह का शुक्र ना अदा करना। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि हम जो है बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव सोचना, मनफी सोचना, हर वक्त ये कहना मेरी किस्मत ऐसी, मैं बुरा, मैं ये, मैं वो, मतलब अपने आप को, और लिटरली यहाँ तक लोग इस तरह परेशानी में आए थे कि बस मेरे लिए तो परेशानी लिखी हुई है, जब तक परेशानी आएगी नहीं, इतने मेरे काम आराम से कैसे हो गए। ये कभी, लेकिन हर चीज़ का हल ज़रूर होता है। इस पे टेंशन लेकर, बोझ लेकर आपने नहीं गुजारना, बल्कि इस पे खुद हिम्मत, बस होने दो इसको, बस इसका हल निकालना ही नहीं है। दूसरों पे बहुत ज़्यादा रिलाय करने लगते हैं, दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर बैठ जाते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ कि जो लोग काम नहीं करते, या जो लोग जो है जॉब के लिए बाहर निकलते नहीं हैं, बस वो ये चाहते हैं लोगों, ये होता है दूसरों पर रिलाय करना। दूसरों पर आप जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे उतना ही आपके जो है ना इर्द गिर्द का, आप ये समझ लें कि आप अकेले रह जाएंगे। क्योंकि जो इंसान खुद हिम्मत से, आप देखें, जो इंसान खुद हिम्मत से आगे बढ़ता है, या अपने काम से, अपनी कुव्वत से जो अल्लाह ताला ने उसे दी है डेफिनेटली, तो आप ये देखें वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और कितना लोग खुद उसको जो है अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर वो दूसरों पर रिलाय करने लग जाए, कम होके, बल्कि वो आहिस्ता इतना लो हो जाएगा कि लोग उसे नापसंदीदा करने लग जाएंगे काम के लिए, कि मतलब बस लोग आ जाएं और मेरा ये काम कर दें। उठें, घर से निकलें, अपनी सीवी लेकर जाएं, 1 नहीं, 2 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 15 जगह पर, 20 में तो 50 जगह पे सीवी देंगे, एक जगह से ज़रूर जवाब आएगा। अभी पिछले दिनों एक और मेरी दोस्त थी, मुझसे वो यही कहती कि मुझे जॉब चाहिए कहीं ना। तो मैंने कहा देखो आप जॉब करना तो चाह रहे हो, मुझे बता कितनी जगह पे अप्लाई किया। उसने कहा 2 या 3 जगह पे। तो मैंने कहा 2 या 3 जगह पे अप्लाई करने से कैसे होगा, एटलीस्ट आप 50 जगह पे अप्लाई करोगे, कम से कम 20 जगहों पे तो अप्लाई करो, कहीं एक से जवाब जरूर मानी मेरी। आगे देखें, आज मैं उनको देख रही होती हूँ कि वो बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पर, बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए, और बड़ी खुशी होती है इस बात की कि एटलीस्ट उन लोगों को कामयाबी मिली। कोई किसी का मशवरा सुन ले, आप लोग अभी सुन रहे होंगे ना, तो आप लोग की जिम्मेदारी हो जाती है कि अब आप जाएं और जाकर जो लोग परेशान हैं, अगर आपसे कोई बात करता है, कोई खातून आती हैं, अक्सर वो बात कर रही होती हैं, और वो अक्सर चाहती हैं कि वो ये चाह रही होती है कि कुछ ना कुछ जो है वो डिस्कस करें। तो अगर वो परेशानियां आपके पास लेकर आई हैं तो उसका पॉजिटिव हल निकालें, खुद भी जानें कि उसकी पॉजिटिविटी क्या है। जो बातें मैं आपसे कर रही होती हूँ ना, ये मेरे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये मैं ऐसे नहीं आके आपसे बात करती हूँ। देखिए हर चीज़ की मैं मिसाल भी देती हूँ, और मैं मिसाल ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के साथ देती हूँ। वो इसलिए कि जो हुआ है, जो चीज़ पॉजिटिव हुई है, मतलब ये नहीं कि ये कोई मैंने कहीं से कुछ पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आपको पूरी मैं कहानी सुना दी, ऐसा कुछ नहीं है।
ये जो प्रैक्टिकली इंसान ज़िंदगी में आपको कोई बात बताएगा तो इसका मतलब प्रैक्टिकली वो अमल होता है। कहते हैं ना कि अगर कोई बड़ा आदमी बनना है ना तो किसी बहुत बड़े आदमी की, बहुत बड़ी शख्सियत की ना बायोग्राफी पढ़ लें और देखिए वो उस जगह पर कामयाबी, जो उसकी कामयाबी की जो जगह है वो वहाँ तक कैसे पहुँचा। जब आप ये देख लेंगे कि वहाँ तक वो कैसे पहुँचा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कहाँ पर कैसे रहे। तो यही बात आती है कि जब मैं अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज़ आपको बता रही होती हूँ तो दैट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ उसका बैकग्राउंड था जिसकी वजह से वो बात बताई है मैंने। तो खैर ये बात इन लोगों के लिए भी अगेन जो है वो इंसोमिया या नींद ना आने की, ये बात भी फिर बता दूं कि जहाँ पर उनको जॉब का मसला होता है, जहाँ पर वो दूसरों पर रिलाई कर रहे थे कि मैं इससे कह दूँ, ख्यालों में सोच रहे थे मैं उससे बात कर दूँ, उससे कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा सा घर से बाहर निकलें और सिर्फ जानने वालों के अलावा जिनको आप नहीं भी जानते हैं, आप अपने देखिए कि आपकी अपनी अप्रोच कहाँ तक है, आप किस चीज़ में सबसे अच्छे, आप वहाँ पर जाके जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो जैसे आपका जो काम, कोई कहता है ना नामुकम्मल काम होता है ना, तभी दिमाग चलता रहता है, लेकिन मुकम्मल काम हो जाएगा उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। और जहाँ पर बात आती है एक और चीज़ जो नींद ना आने के हवाले से, खुराक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो खुराक के हवाले से भी आपको बता दूँ, जो लोग सब्जियाँ नहीं खाते, कच्ची सब्ज़ी नहीं खाते या बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं और बहुत ज़्यादा पेट भर के, यहाँ तक कि इतना पेट भर के खाना खाते हैं कि यहाँ तक पहुँच जाए, तो फिर ये कि उस वक्त भी जो है प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेशली इंसोमिया के हवाले से या नींद ना आने के हवाले से। तो ये कि खुराक का भी बहुत ज़्यादा इसमें काम होता है। अब खुराक देखें, हम आपको बताते रहते हैं कि जो लोग जो कच्ची सब्जियों का खाना किस तरह बना सकते हैं। ये नहीं कि आपने पूरी सब्जियां पका दी और फिर आपने उसका जो बिल्कुल जब वो उसका बेड़ा गर्क हो जाए तब आपने उसका जो है काम शुरू किया, आपने उसको खाया। तो आप ये देखें कि जैसे हल्की कच्ची पक्की जो सब्जियां होती हैं, जैसे चाइनीज़ फूड होता है उसमें हल्की सी कच्ची पक्की सब्जियां आती हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन चाइनीज़ फूड के हवाले से उसका कॉर्नफ्लावर जो है वो इतना हेल्दी नहीं होता, इसलिए क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उसमें कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं और तो थोड़ा थिक हो जाता है। तो वो बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी इस हवाले से भी नहीं है कि वो मैदे की ही दूसरी किस्म बन जाती है, जो है आपके आंतड़ियों में जाके जो जम जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो इस वजह से उसको कहते हैं कि वो दैट इज़ नॉट सो गुड। तो अब आपने जो भी खुराक अपनी रखनी है, अपनी खुराक आप देख कर के सुबह आपने क्या खाना है, सुबह आप रज के खा सकते हैं। ये भी नहीं रज के क्या आपने जो पराठे खा लिए, पराठा खाना भी है तो 1/4 हिस्सा उसका खा लें। और साथ में ये है कि अंडा ज़रूर खाएं, ताकतवर चीज़ खाएं, दूध पिएं, दूध के अगर दूध दें तो शेक आप बना लें। लेकिन ये कि दोपहर में अपनी खुराक को थोड़ा सा और कम करें, लेकिन ये है कि कुछ खाएं ज़रूर। मतलब ये कि आप डबल रोटी या चावल के जो है ना एक छोटा हिस्सा जो होता है ना चावल का, ख़वातीन के हवाले से वो आप देख लें कि कितना है। और लड़कों को जो है वो तो डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा ही वो खा लेते हैं ना, तो वो भी उनके लिए बेहतर रहता है। लेकिन ये है कि रात का खाना जो है 7 बजे के बाद आपने कोशिश करनी है कि बहुत भूख लगे, वैसे तो जल्दी सो जाना चाहिए, लोग जल्दी सोते नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आपका जो है दिल कर रहा है कुछ खाने के लिए, तो अब आपने जो है थोड़ा सा कुछ ऐसा खा लिया या दूध का ग्लास पी लिया कि उससे भी अगेन नींद अच्छी है। एक और टिप जो रात में नींद अच्छी आने के लिए होती है वो ये कि थोड़ा सा नीम गर्म दूध, अगर आप थोड़ा सा गर्म की साइड पर जो होता है ना दूध, अगर आप वो पिएंगे ना तो आपको क्विक नींद आ जाएगी। और जिनको कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है, अगर वो 2-3 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल के, मतलब बादाम के तेल के या कैस्टर ऑयल के डाल के आप पी लेंगे तो कैस्ट्रॉल भी नुकसानदेह नहीं होता, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है। तो आप हफ्ते में कहते हैं ना डिटॉक्स करने के लिए भी, आप पेट की सफाई के लिए भी 2-3 कतरे वैसे भी कैस्टर ऑयल के आप दूध में डाल के, नीम गर्म दूध में रात को सोने से पहले आप पी लें, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पर जितनी भी बातें भी मैंने आपको बताई हैं नींद के हवाले से, देखें कुछ मैंने आपको खुराक के बारे में बता दिया, कुछ आपकी अपनी लाइफ के बारे में बता दिया। और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा काम ज़रूर करना चाहिए। जब इंसान कुछ अच्छा काम करता है ना तो उसका ना कहते हैं कि वो खुशी का एहसास उसको लेकर आता है। तो जो खुशी का एहसास जो है ना वो इंसान के लिए, ये समझ लें कि वो एनर्जी है, वो उसके लिए टॉनिक हो जाता है, जिससे उसको जो है वो खुशी भी आती है और एनर्जी भी आती है और वो खुश भी रहता है। और उसके बाद फिर वो ये कि आप देखें जब इंसान खुश होता है ना तो उसे नींद बहुत अच्छी आती है। तो
किसी का दिल ना तोड़ें, खुश रहें और किसी को तकलीफ़ ना दें, और अपनी लाइफ को आप जो है थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी वक्फ करें। किसी ना किसी तरह से इंसान जब रूटीन में आ जाता है ना, पहले बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है कि मैं इसके लिए ये क्यों करूँ, मैं इसके लिए ये क्यों करूँ, लेकिन जैसे रूटीन में ये बात आ जाती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों की मदद करने लग जाएंगे। कहते हैं ना कि कोई भी ग़िज़ा ऐसी जो आपकी पसंद की नहीं होती है, उसको जब खाना स्टार्ट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी आदत डाल देते हैं उसकी, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो अच्छे लगने लग जाते हैं। जिस तरह कहते हैं कि चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी के बजाय ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर लें। अब ब्राउन शुगर बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती। मैंने स्पेशली जो है ना चीनी का इस्तेमाल जब ख़त्म किया था ना, तो उस वक्त मैंने आपको बताऊं, स्पेशली इसके हवाले से आपको बताती हूँ कि ये ब्राउन शुगर का इस्तेमाल मैंने शुरू किया। अब वो शुरू में बड़ी बुरी लगी थी ब्राउन शुगर, लेकिन आहिस्ता यूज़ टू, फिर आहिस्ता चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दिया। तो लोग अक्सर पूछते हैं आपको क्या कोई बीमारी है कि आप चीनी नहीं पीते? अरे सबसे बड़ी बीमारी चीनी खुद है, तो पहले ही उस बीमारी को ख़त्म कर दे ताकि आगे बीमारी ना। देखिए हमारा ये काम है कि हम जो है जिस हद तक एहतियात कर सकते हैं उस हद तक एहतियात करना ज़रूरी है। जहाँ तक हम एहतियात करेंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही आप लोग अगर चाहें, आप लोग कह रहे हो कि बहुत सी आज बातें बता दी हैं मैंने, लेकिन आप लोग को भी शामिल हम ज़रूर करते हैं। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, हमें कॉल करके आप अपना इनपुट ज़रूर दिया करें। आपको कोई बात करनी होती है, मुझसे बहुत सी लड़कियां बहुत डिफरेंट सवालात भी कर रही होती हैं। अच्छा लगता है आप लोगों से इस तरह से बात करना, क्योंकि जब तक आप लोगों का इनपुट नहीं होगा, आप लोगों से बात नहीं होगी, जब तक मज़ा भी नहीं आएगा। और वही बात है कि फ़ीडबैक जो है हमेशा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुझे आप लोगों के मैसेजेस भी आते रहते हैं, आप लोग के मुझे फेसबुक पे भी मैसेज आते रहते हैं, और जो है आप लोग जो ईमेल करते रहते हैं, अच्छा लगता है स्पेशली इस हवाले से कि आप हमें जिस हद तक हो सके अपनी बात ज़रूर किया करें। मैं उन ख़वातीन से एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर करना चाहूँगी, और वो ये कि जो स्पेशली बैठी हुई हैं उन इलाकों में, और जो रहते हैं उन इलाकों में जो है शहरी इलाके नहीं हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, अगर उनको किसी तरह से मौका मिलता है कि वो हमें कोई टॉपिक बता सकें, तो हमें ज़रूर वो टॉपिक बताएं। ये अब आपकी ज़िम्मेदारी कि आप हमें ज़रूर टॉपिक बताएं, क्योंकि जब आप टॉपिक बताएंगे तो उससे ये होगा कि हम वो डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। कुछ टॉपिक्स हमारे पास आ गए हैं इंशाल्लाह, उनको हम ज़रूर लेकर आएंगे और आपको हम बताएंगे। इसके साथ ही चले ऐसा करते हैं, ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपसे बात करते हैं, आप लोग कहीं ना जाएं। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अभी हम आ गए वापस, लेकिन आप अभी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर खुर्रम बशीर साहब की मुलाकात कराएंगे। सुबह उनसे बात हुई थी, एकदम से उन्होंने जो है अभी फ़ोन बंद कर दिया, और बस एक मैसेज आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब खैर अल्लाह उनकी तबीयत को ठीक करे। पता नहीं दूसरों की तबीयत का ठीक करते रहते हैं अचानक से। ख़ुद भी डॉक्टर हैं, इंसान तो है ना, तबीयत ख़राब हो सकती है, और लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब आप लोगों का रब्ता जो है वो ज़रा सा उनसे नहीं हो पाएगा आज, तो अब आप लोग भी टेंशन में आ जाएंगे भाई क्या हो गया, क्यों नहीं आज वो उनसे मुलाकात हो सकी। तो कोई बात नहीं, यह है कि आप फिर नेक्स्ट वीक में उनसे जो सवाल आपको करना होगा वो आप ज़रूर कर सकते हैं। और जहाँ पर आपकी बात आती है तो डेफिनेटली आप लोग जो है कॉल करें, और कॉल करके जो मैं कहती हूँ कि आप लोग शामिल हो सकते हैं शो में, ज़रूर शामिल हो। हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? हाँ जी ठीक ठाक। बाजी आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से कॉल कर रही हो? बाजी नालवा से बात कर रही हूँ। डॉक्टर खुर्रम भाई से बात हो सकती है? डॉक्टर खुर्रम भाई आपको कहा ना कि नहीं आए हैं। हाँ बाजी मैंने तो इतनी बार कॉल किया, लेकिन बाजी मैं आपका शो बहुत हो तो आपको परेशानी क्या हो गई है? परेशानी क्या हो गई है? बाजी उनसे बहुत जरूरी बात करनी है ना। वो मेरे फेस में ना बहुत सारी ना रिंकल्स हैं, झुर्रियां जिसको कहते हैं ना। अच्छा हाँ जी बाजी, वो बहुत परेशान हुई है, मसला है बस वो उनसे पूछना था। आप मेहरबानी होगी अगर आप उनसे पूछ के। एक्सरसाइज करती हो वैसे? नहीं बाजी, एक्सरसाइज तो जरूरी है। इधर कैसे एक्सरसाइज? नहीं पता है, जब झुर्रियां उस वक्त भी आने लग जाती हैं जब आप एक्सरसाइज ना करें।
बाजी वैसे वो बताते होते हैं ना कोई टोटके, तो अच्छा सा बाजी उनसे प्लीज लिख के बता दें, आपकी मेहरबानी होगी। चलो ठीक है, सही है, टोटके ही सही। चले ठीक है, आप अभी देखते रहो टेलीविजन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बज़ाहिर आपकी वजह नहीं पता कि आपको रिंकल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि होता ही है कि जब हम अपनी खुराक को भी ठीक नहीं रखते हैं ना, उस वक्त भी इंसान के ना रिंकल्स जो है ना वो आने लग जाते हैं। अगर आप ठोस ग़िज़ा नहीं खाएंगे, देखिए एक तो होता है कि सिर्फ मैदे की चीज़ें रोटी रज के खा लेना या पेट भर के रोटी सिर्फ खा लेना, सिर्फ देखिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं, मतलब रोटी में कार्ब्स होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ कार्ब्स ही नहीं बल्कि प्रोटीन भी साथ में खाना ज़रूरी है, जो गोश्त के ज़रिए आपको मिलता है। गोश्त ये है कि चिकन और मुर्गी बहुत अच्छा है खाने के लिए, ये आप चिकन और फिश बहुत अच्छा है खाने के लिए, लेकिन जो गोश्त है वो स्पेशली 30 के एज के बाद थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। देखिए सुन्नत के मुताबिक भी अगर आप देखें तो जो है 30 के बाद जो है जिस तरह गोश्त की मिकदार को कम कर देना और ज़्यादातर सब्जियों का इस्तेमाल करना। गोश्त कभी कभी खाना जो है ना वो अच्छा रहता है। दोस्त गोश्त इस तरह खाना चाहिए, आप कभी दावत में जा रहे हैं तो आपने गोश्त खाया, ये हिसाब होता है। और बाकी जहाँ पर बात आती है कि आपने वेजिटेबल्स वो भी साथ साथ लें, तो तीनों चीज़ों का मिक्सचर बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक तो ये कि जब आप ये देखिए कार्ब्स आपके पास हैं, कार्ब्स के साथ साथ आपको प्रोटीन्स मिल रहे हैं। कार्ब्स और प्रोटीन्स जब तक आप साथ नहीं खाएंगे, जो प्रोटीन्स हैं, जो गोश्त है, उसको हज़म होने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए थोड़े से आपको रोटी का इस्तेमाल करना ज़रूर, थोड़ी सी रोटी आपको कह रहे हैं। लेकिन वेजिटेबल्स के साथ भी यही है कि आप इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन देखिए अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है स्पेशली, वो इसीलिए दिया है ताकि हम तीनों का इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी अपनी मिकदार से। अच्छा, मिसेज़ राशिदा, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है। आज मैंने का मौका मिला कि हम आपस में बात कर सकें, क्योंकि डॉक्टर खुरम तो आए नहीं और मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया है कहीं भी किसी भी चैनल पर। ओहो, अच्छा मिसेस राशिद, आप कहाँ रहते हो? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात कर रही हैं? आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं? जी जी, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, हाँ, मिसेस राशिद है ना, ऑफ कोर्स आप मैरिड हैं, सही बात है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जो है घर का ख्याल वाल खुद रखती हैं या घर पे आपने कोई मतलब जो केयर टेकर होती हैं ख़वातीन, उनके साथ काम करती हैं? जी, केयर टेकर के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना आजकल। अच्छा, आजकल वाकई ये बात तो है। तो ये बताएं कि एक्सरसाइज हो जाती है फिर क्या खुद ही, या फिर क्या मतलब किस एक्सरसाइज कैसे करती हैं? फिर काम के जरिए? हाँ, एक्सरसाइज जिम भी चले जाती हूँ, और दूसरा ये कि घर में बच्चों के साथ वैसी रूटीन इतनी टफ होती है, सुबह जब उठते हैं ना स्कूल जाने तक हमें कहाँ टाइम मिलता है कि 1 मिनट हम बैठ के पानी पी लें या कुछ कर लें। सो ट्रू। वैसे एक चीज़ है कि जो मतलब आपने मतलब इतनी आप मतलब अच्छी लगी मुझे इस मामले में कि आप अपनी रूटीन को बड़ा अच्छा रखा हुआ है आपने, कि ना एक्टिव रूटीन है आपकी बहुत ज़्यादा, है ना? जी, थैंक यू। अच्छा, बस ये है कि आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप। मतलब जितने भी मॉर्निंग शोज हो रहे हैं वहाँ पे, अब जैसे अब डॉक्टर खुरम यहाँ जाना था, डॉक्टर खुरम जाते हैं या कोई भी और हो, वो सब लोग करते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन जब उनके जवाब देने की बारी आती है तो जो होस्ट जो बैठी हुई होती हैं, वो उनको ठीक से जवाब ही नहीं देने देती। नहीं, सही बात है। क्या करती हैं, हर प्रॉब्लम को ठीक से सुनती हैं, और अगर वो थोड़ा सा कोशिश भी कर रहे हो तो आप उनको लाती हैं उस साइड पर कि नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। मिसेस राशिद, इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप खुद भी जाने, क्योंकि देखिए हम तो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं। आज कितनी सारी बातें, पता नहीं आपने सुनी हो या नहीं सुनी हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि वो सारी बातें हमने अपने एक्सपीरियंसेस से और जो शो में हमारे साथ एक्सपर्ट आते हैं उनके ज़रिए सुनी है। तो क्या है कि हमारा जो इंटेलिजेंट, जो हमारा जो दिमाग का जो लेवल होता है ना, वो बेहतर होता चला जाता है डे बाय डे। इसी तरह हम आपको भी कहते हैं कि आप लोग भी देखें, आप लोग भी सुने कि दिमाग को पॉलिश करना ज़रूरी होता है ना। अच्छा मिसेस राशिद, एक बात तो बताएं, हेलो, कि सुबह सवेरे जब खाने की तैयारी हो रही होती है तो ये डिसाइड कौन करता है कि खाना क्या बनना आज? जाहिर है हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर डिसाइड करते हैं। अच्छा, तो आज क्या बना रही है? सुबह नहीं होता, अर्ली मॉर्निंग में नहीं होता। अच्छा, फिर कब होता डिसाइड? ये रात को ही डिसाइड होता है कि सुबह हमने क्या खाना है। उसकी रात को ही तैयारी होती है, क्योंकि बच्चों ने 6:30 बजे स्कूल चले जाना होता है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है कि मतलब जैसे हम हमारे लिए चोकर की रोटी बनती है। हाँ हाँ हाँ। और सालन जो भी हो वो ऑयल हटा के यूज हो रहा होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त।
तो इसका मतलब ये है कि आप मतलब फुल रूटीन जो है रात से ही बना लेते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई मिसेज राशिद आपसे बात करके, और आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि ये डिसाइड जो है ना ये पहले से ही कर लेना चाहिए। ये एकदम से डिसीजंस नहीं आते हैं कि सुबह सवेरे आज क्या बनना है, तो रात में डिसाइड कर लें कि क्या चीज़ बननी चाहिए, क्या खाने में खाना चाहिए, क्योंकि आपके जो आपने रूटीन बनाई हुई होती है ना वो आपके अपने हिसाब से वो बहुत ज़बरदस्त है कि उस रूटीन को आपने खुद ख़राब नहीं करना। वो क्योंकि पता है मसला यहाँ पर यही आ जाता है कि आपका ना पूरा स्केड्यूल बना हुआ होना चाहिए कि भाई ये चीज़ इस टाइम पर, ये यूँ इस टाइम पे हमें सब्ज़ी लेनी है, इस टाइम पे हमें मार्केट जाना है, सौदा उठाना है, इस टाइम पे बच्चों ने स्कूल जाना है, इस टाइम पे उनके लिए खाना बनाना है, इस टाइम पे बच्चे आएंगे उनको खाना देना है। तो इससे क्या कि लाइफ आपकी थोड़ी आसान हो जाती है। जो बच्चे घर आते हैं और आके यूनिफॉर्म नहीं चेंज करते हैं, आप ये देखें कि वो कितना ज़्यादा उनको जो है वो एक तो बहुत ही गंदे फंदे लग रहे होते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म डेफिनेटली वो सुबह का पहना हुआ है और वही वो घर पे आके बैठे हैं, तो हाइजीन का भी बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन हो जाता है कि वो गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि इस तरह कुछ बच्चे जो है ना वो बीमारियां उनको जल्दी भी अटैक कर रही होती है, क्योंकि घर आते ही पहले आपने नहाना धोना है और आते ही आपने जो है साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं बच्चे, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, स्कूल है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। फिर अच्छा हमारे साथ नूर भी है, नूर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने कहा आज मौका मिला, जो बात करनी है कर लो। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। हाँ जी, क्या होना चाहिए? मैंने कहा थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, मतलब गेस्ट के अलावा, जैसे आप कह रही हो ना डॉक्टर नहीं आया, तो आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। हाँ एग्जैक्टली, चले मैंने कहा ये कभी कभी मौका मिल जाए तो मतलब यू नो कॉलर्स के साथ थोड़ी सी ज्यादा बात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ नूर, वैसे आपसे मतलब आपसे हमेशा ये बात होती थी कि जी सवाल करें, और कभी आपसे वो 1 to 1 इस तरह बात नहीं हो पाई। हाँ जी हाँ जी, है ना। आप क्या करते हो बताओ? कुछ भी नहीं, मैरिड, बस घर में यू नो। बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं भी? हाँ जी, एक मेरा बेटा है। एक बेटा है, ओके। तो आप ये बताएं कि आप घर पे खाना जो है जब बनता है तो उसका डिसीजन कौन लेता है? वो एक्चुअली पता है ये एक बहुत टफ डिसीजन है, आई थिंक सो। तो वो एक्चुअली कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, यू नो सबकी मतलब राइस से बनता है ना। ये तो बैठ के पूरा डिस्कशन होता होगा फिर, तो है ना? फिर बहुत ही रहती है, तो फिर मुझे तो वैसे कोई आइडिया नहीं होता। मैं कहती हूँ देख ले जो भी, वो कहते फिर हम तुमसे पूछ क्यों रहे हैं। अच्छा मतलब ये होता है कि सब बैठ, अच्छा आप बड़ों का लिहाज भी करती होंगी ना कि भाई जो आप लोग खा रहे हैं वो खा लेंगे। नहीं वो बात नहीं, वो एक्चुअली ये चीज़ है, ये बंदा क्या बनाए, वो एक वैसे तो ये रूटीन है कि एक दिन चिकन बनता है, एक दिन सब्जी होती है, एक दिन दाल होती है। अच्छा सही है। अच्छा ऐसे माहौल में एक चीज़ का बड़ा मसला आ जाता है नूर के, डाइट खाना, तो फिर क्या करें, है ना? वो जाहिर है इस चीज़ पे भी होता है ना कि सबको मतलब लेके चलना होता है। कुछ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, कुछ वैसे ओवरऑल यू नो वो फिर सारा मैनेज करके ओवरऑल बस। लेकिन ये अगर लग शुगर हो जाता है तो ये ना जरा मेरे बेटे से बात करें, वो उसे मुझे बड़ा काफी। अरे बिल्कुल बात करो, अभी तो छुट्टियां भी आ गई है ना बच्चों की, है ना? हाँ बात करो बात करो। ये नजम से बात करिए। हाँ जी हेलो, इसका नाम नजम है। हेलो हेलो, ये बात करें। हाँ हाँ ये तो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ठीक हूँ। अच्छा वो हमें टीवी से सुनकर जो ना मुझे जवाब दे रहे, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, इट्स ओके। टीवी से ना सुनो, डायरेक्ट मेरी बात सुनो। मैं केजी में। अच्छा केजी में हो। बेस्ट फ्रेंड का नाम बता दो और उन्हें हाय कह दो। केजी में। बेस्ट फ्रेंड का नाम बता दो। अच्छा वहां से सुनेंगे और फिर मुझे जवाब देंगे। चलिए अब ऐसा करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी वो डिले आ रहा था इस तरह से, क्योंकि वहाँ से सुनकर आप जो है ना बात ना करो। बच्चे आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत स्वीट बच्चे हो, और आप बहुत दिल लगा के पढ़ते रहो। मामा का बहुत ख्याल रखना, बहुत स्वीट मामा आपकी। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि बच्चे जितना ज़्यादा माओ के साथ अटैच होते हैं, उतना ही माँ को भी चाहिए कि बच्चों से वो भी उतना ही अटैच हो। अटैचमेंट देखिए एक तो होता है ना लाड प्यार, वो नहीं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि बच्चे जो हैं
किस मरहले में, कहाँ पर, किस तरह से जो है आगे की ज़िंदगी को देखें, आगे की ज़िंदगी गुजारें, अच्छा बुरा हर चीज़ से आगाही उनको ज़रूर देते रहें। सिर्फ ये ड्यूटी ना करें कि उनका जो है खाने का ख्याल रखना, उनकी जो है लाड प्यार करना बहुत ज़्यादा, उनको अच्छे और बुरे के बारे में भी ज़रूर बताएं। हमारे साथ समीना है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा, दूर हूँ ना आपसे। सही बात है, मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि आप लोग दूर हैं लेकिन इतने दूर भी नहीं है। हाँ नहीं, बहुत याद आ रही थी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा था नाजिया। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं वही देख रही थी कि अब पता, अब जिनको मैं देख लेती हूँ ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है कि बाकी फिर आप लोग से जो बात हो रही होती है वो कि कैसे आप हैं, किस तरह के हैं, वो और अच्छा महसूस होता है। पता है, सही बात है नाजिया, हम फोन पे तो आपसे बात करते थे, आप ऑन एयर तो जितनी स्वीट हैं उससे ज्यादा ऑफ एयर हैं। आप वैसे ही आप इतनी इज्जत से नहीं, ये पता है, ये मोहब्बत प्यार है। देखिए मैं हमेशा, आपने सुना होगा, मैं कह रही होती हूँ मोहब्बत से जीना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ बाज़बानी कह रहे हैं, ये आपको ना प्रैक्टिकली करना भी पड़ता है। और जो प्रैक्टिकली इसको अपना लेगा, आप ये देखें उसकी ज़िंदगी ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी हो जाएगी ना कि बस। और मैंने तो आपके शो पे भी ये बात कही थी नाजिया कि बहुत कुछ सीखा है आपके प्रोग्राम से, इतना कुछ हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है जो हम इतने पैसे खर्च करके भी कहीं से मालूमात नहीं ले सकते थे, वो आप अपने प्रोग्राम में बताते हैं। डेफिनेटली, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। जी, एक कॉल पर हमारे हर मसले का हल है। इतना हमें ज़्यादा आपके प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला है और माशाल्लाह बहुत ही शो का इंतज़ार रहता है नाजिया। थैंक यू सो मच समीना जी, थैंक यू सो मच। और ये आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है। और सबसे खुशी की बात ये हुई थी कि आप हमारे शो में तशरीफ भी लाए थे और आपके घर वालों ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया। पता है, अक्सर औकात ना घर वाले जो है ना वो आपको बड़ा लो कर देते हैं, आपको ऐसा बना देते हैं कि अब आप जो मतलब कुछ कर नहीं पाता इंसान। तो घर वालों का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि इसमें तो मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने आने की इजाजत दी। और आपको पता है नाजिया कि कल मैं नाजिया के सैलून पे गई थी। अच्छा, नादिया की गई थी फिर? ओके, मेकओवर के लिए। और कल तो मैं आपके पास आ ही रही हूँ इंशाल्लाह। तो वो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत मेहनत से, बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है नादिया। और वही बात है ना कि उनको भी, उनसे जो अटैचमेंट मेरी भी है ना वो इसी वजह से कि वो बहुत अच्छी नेचर की है। ये नेचर जो होता है ना, ये इंसान को, मैं कहती हूँ, किधर का किधर ले जाता है, इंसान समझ भी नहीं पाता। आपने नाजिया, ये आपका प्यार मोहब्बत है कि एक हाउस वाइफ को आपने कहाँ तक पहुँचा दिया। देखे ना, ये प्यार मोहब्बत ही लेकर है ना। और ये आप लोग का इनपुट, मैं कहती हूँ आप लोग के अपने इनपुट के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। जो कॉलर्स को आपने ये ट्रेंड शुरू किया, आपने जो कॉलर्स को आपने बुलाया है ना, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये सही है, क्योंकि आप लोगों से ही हमारे शो में जान बनती है, आप लोगों की कॉल से, आप लोगों के इनपुट से। समीना जी जरूर इनपुट देती रहा करें हमें। मैंने एक नज़म लिखी है, मैं कल जरूर आपको सुनाऊंगी आपके शो पे। चले जी, सही है, बिल्कुल, डेफिनेटली। अपना ख्याल रखिएगा नाजिया, आप भी बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और यह समीना जी हमारे साथ ही, समीना जी हमारी बहुत अच्छी, हमारी इनसे मुलाकात भी हुई थी, बड़ा अच्छा लगा मिलकर, बहुत इंटेलिजेंट। और जितनी भी हमारे पास ख़वातीन आई भी थी लास्ट वीक भी, मैंने उनमें एक चीज़ सब में देखी है कि सब में अपनी अपनी जगह पर बहुत ताकत और बहुत हिम्मत है और बहुत एनर्जी है, और इसी तरह ये सब ख़वातीन में रहनी चाहिए। अल्लाह ताला हर एक उन खूबियों को तलाश करें। चलिए ब्रेक लेंगे, ब्रेक आप फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। जी, वेलकम बैक। और आज हम आपके लिए सब्जेक्ट जो लेकर आए हैं बहुत अहम सब्जेक्ट है, बहुत एहतराम करने वाला सब्जेक्ट है। और उसमें जब आप जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम जहाँ पे रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो बड़ों की रिस्पेक्ट हमेशा से कहा गया है कि करनी चाहिए। कोई भी बड़ा, आप बुज़ुर्गों की और बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ जो सामने आई है वो पिछले दिनों बहुत ही, ये एक सैड स्टोरी भी है, सैड बल्कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुख की बात है कि जब हमने न्यूज़ पे ये देखा कि बच्चों ने उस्ताद को जो है उनके साथ
बहुत गलत सलूक किया उनके साथ, वो नहीं करना चाहिए था। मैं कहना भी नहीं चाहती हूँ ये चीज़, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक अखलाकन जो है वो बुरी बात हो जाएगी कि उनके साथ जो उन्होंने गैर अखलाकी जो सलूक किया था वो नहीं करना चाहिए था। तो आज हम बात करेंगे कि उस्तादों का एहतराम कहाँ चला गया है, किधर आ गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ होंगी डॉक्टर इमरान से, जो माइंड साइंसेज के स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच। आज हम ये सब्जेक्ट कर रहे हैं और आप इस हवाले से बात करेंगे। आपकी बात बड़ी अहम होती है। होपफुली मैं सिर्फ ये नहीं कहती हूँ कि बात सिर्फ जो है उन लोगों तक पहुँचे जो इस चीज़ में शामिल है, बल्कि उन लोगों तक भी पहुँचे जिस तरह वालिदैन हैं, माएँ हैं, उन लोगों तक पहुँचे ताकि वो अपने बच्चों तक बातों को पहुंचा सके। और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो इसी टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, बहुत सारे सवालात भी लेकर आएंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगी, हमारे साथ हैं प्रोफेसर मलिया जो इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। और हमारे साथ मौजूद हैं सुंदस, जो स्टूडेंट हैं, जिनसे हम जानेंगे उस्तादों के बारे में, टीचर्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और हमारे साथ टीचर मौजूद हैं हर सेल्फ, जो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, पर उनकी पर्सनैलिटी बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी बच्चों के साथ, तो इनसे भी हम बहुत कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मैंने इसलिए कहा कि हम्बल पर्सनैलिटी, क्योंकि हम्बलनेस जो है ना कभी कभी ना कहीं गायब हो जाती है, तो वो थोड़ा सा हम हर चीज़ को सामने लेकर आएंगे, बहुत सी बातें जानेंगे। पहले तो इमरान साहब से हम पूछेंगे कि बच्चों का और उस्ताद का आपस में जो टीचर्स का जो रिश्ता है वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए नाज़िया, किसी भी प्रोफेशन के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए उसके पीछे पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी कामयाब प्रोफेशन लोग मिलेंगे आपको किसी भी फील्ड के अंदर, उनके पीछे पैशन जो है वो जितना ज़्यादा जिसका पैशन होगा उतना ज़्यादा वो प्रोफेशनली अच्छा होगा। लेकिन टीचिंग जो है ये शोबा पैगम्बरी है। टीचिंग के अंदर पैशन पहले होता है, प्रोफेशन बाद में होता है। अगर टीचर के अंदर या टीचर के अंदर प्रोफेशन आगे है और पैशन पीछे है तो वो अच्छा टीचर नहीं है। तो जो लोग पैशन आगे रखते हैं उनका बच्चे हर हाल में इज्जत करते हैं। जिनका पैशन आगे होगा उसमें बदतमीज़ से बदतमीज़ बच्चा भी जो है वो बदतमीज़ी की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो टीचर खुद एक पहचान होता है कि ये उसका प्रोफेशन नहीं है, ये उसका पैशन है। हमारे जो जिस अंदरनाक वाक़े की तरफ आपने जो है ना वो इशारा किया, मैं बहैसियत उस्ताद में खुद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, मैं एडमिट करता हूँ, मैं आज बैठ के एडमिट करता हूँ उस्ताद की, और एज अ उस्ताद एडमिट करता हूँ कि इसमें उस्ताद का कसूर है। जो आज हो रहा है, अगर स्टूडेंट ने नकल पे रोकने पे उस्तादों को मारपीट की है तो इसमें उस्तादों का ज़्यादा कसूर है बजाय इसके कि बच्चों का जो है वो ज़्यादा कसूर हो। उस्ताद रोल मॉडल नहीं रहा। सारी बात यह है कि उस्ताद रोल मॉडल नहीं रहा। मैं अपने प्रोग्राम्स में बाकायदगी से जो है वो लोगों को बताता हूँ कि जो 0 से लेकर 7 साल की एज होती है बच्चों की, वो एक ब्लैंक स्लेट होती है, वो ब्लैंक वाइट बोर्ड होता है। जो आप वहाँ पे देखते हैं, जो वो सुनते हैं, वो उसके ऊपर लिख लेते हैं बगैर, क्योंकि उनका लॉजिकल एनालिसिस डेवलप ही नहीं हुआ होता, उनका कॉन्शियस डेवलप ही नहीं होता, उनकी अक्ल दलील की फैकल्टी डेवलप ही नहीं हुई होती। जो जैसा आ रहा है वो वैसा के वैसे वहाँ पे एज ए स्पंज जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, सबको आ रहा है। 7 साल से लेकर 14 साल तक की जो बच्चों की एज होती है, उस एज के अंदर बच्चे मॉडलिंग स्टेज के अंदर होते हैं। जो वो देख रहे होते हैं वैसा वो करते हैं। इसीलिए आज अगर 14 साल के बच्चों के 7 साल से 14 साल के बच्चों के पूछते हैं तो उनके रोल मॉडल जो है वो पड़ोसी मुल्क के हीरो हीरोइन होते हैं, हम लोग नहीं होते। इसलिए कि वो जो देख रहे हैं ऐसा ही वो कर रहे हैं। वो चलते भी वैसे हैं, वो पहनते भी हैं, बैठते भी वैसे हैं, वो कैप भी वैसे ही पहनते हैं, बाल भी वैसे ही बनाते हैं, बात भी वही करते हैं। अगर वो गाली से बात करते हैं तो ये भी फैशन में गाली से बात करते हैं। 14 साल के बाद जब बच्चा बाहर आ जाता है, जिसको जो मैट्रिक का टाइम होता है जो है, उस पर जब वो बाहर आ रहा होता है तो वो एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करता है जैसा उसके ऊपर राइट किया गया है, जैसा उसको मॉडल कराया गया है। जब वैसे ही वो बाहर आएगा तो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसा हमारी सोसाइटी में आजकल बिहेव हो रहा है। अगर एक उस्ताद जो है, देखिए अगर हमारे उस्ताद बहुत अच्छे होते हैं, माजरत के साथ अगर हमारे उस्ताद बहुत अच्छे होते तो हमारे शहर में कोचिंग सेंटर नहीं होते। बहुत सिंपल जो है बात है, अगर हमारे उस्ताद अच्छे होते तो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं होते। एक उस्ताद का कोचिंग सेंटर के अंदर जाके पढ़ाने का मतलब क्या है कि इसका मतलब, और वही स्टूडेंट कैसे उसके अंदर आता है। ठीक है, कोचिंग सेंटर अगर आप एडिशनल इनकम के लिए पढ़ाते हैं, अगर आप वाकई पैशन है आपका और वाकई आपका इखलाक और किरदार बुलंद है
तो अपनी क्लास के स्टूडेंट को अपनी कोचिंग की क्लास में नहीं बैठने देना चाहिए। क्योंकि जब मैं सुबह एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो उस बच्चे को मैं शाम को अपनी क्लास में तीन गुना पैसों में क्यों वापस बुला रहा हूँ? तो इसका मतलब ये है कि मैं सुबह नहीं पढ़ा रहा हूँ, तभी तो मैं उसको वापस लेके आ रहा हूँ। मैं जब टीचर्स की ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं टीचर्स को वाज़े तौर पे कहता हूँ कि अगर बच्चा फेल हुआ है तो आप फेल हुए हो, बच्चा फेल नहीं हुआ है। मैं यूनिवर्सिटीज़ में जब प्रोग्राम्स करता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यू हैव टू बी बेटर देन मी, इससे नीचे मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर जो बात आती है कि टीचर्स की कि उनके अंदर वो पैशन जो है वो ख़त्म हो गया है, क्या ये इस वजह से ख़त्म हो गया है कि अब जगह जगह पर जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए हर कोई जो है जॉब लेना भी चाहता है क्योंकि नेचुरली स्कूल्स भी जॉब लें, ये जो प्रोफेशनल एक बात आती है ये क्यों मिसिंग है फिर? मतलब कि इस फील्ड में आना है तो प्रोफेशनली पढ़कर आना है, ये चीज़ मिसिंग क्यों हो रही है वहाँ? मिसिंग इसलिए हो रही है ना कि टीचर्स जो है वो आ भी तो हमारी ही सोसाइटी से रहा है, राइट। इखलाकियात जो है वो तो सब पे अप्लाई होगी, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, इखलाकियात तो बेसिक इखलाकियात तो सब पे अप्लाई होगी। मुझे आप बता दीजिए कि कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को एज ए बिगिनिंग अपने बच्चों को ये प्रिपेयर करते हैं कि तुम्हें टीचर बनना है। हमारी सोसाइटी मुझे बताते हैं, कहते हैं जी अच्छे टीचर, मैं वैसे लोगों के जब माँ बाप से मैं बात कर रहा होता, कहते हैं जी अच्छे टीचर नहीं है। मैंने कहा आप बताइए, मैं स्कूलों में भी जाता हूँ ट्रेनिंग के लिए, मैंने कहा आप बच्चों को कहते हैं आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे बिजनेसमैन के बड़े लोगों के, आपको CEO बनना है, राइट, आपको MBA करना है, आपको बिजनेस चलाना है। मैंने कहा आप लोग कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि आपको टीचर बनना है? यानी जितने लोग हैं जो शार्प बच्चे हैं उनको ये इंस्टॉल ही नहीं किया जाता है कि आपको टीचर बनना है। तो जब आप टीचर बनाने के लिए तैयार नहीं है तो अच्छा टीचर आएगा कहाँ से? बच्चे से खुद रोल मॉडल बना भी लेते हैं और कहते हैं हमें टीचर बनना है। बच्चों के खुद जहन में बचपन में आप जिस बच्चे से पूछेंगे मेजॉरिटी का ये होता है कि हमें टीचर बनना है। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। पहले हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ कौन है सर? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। जी आयशा जी, आज के टॉपिक के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं जरूर कहना चाहूँगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए हम जब छोटे थे तो हमें यही बताया जाता था कि टीचर्स जो है रूहानी वालिदैन होते हैं, तो उनकी इज्जत बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन आजकल के दौर से जैसे अभी यही बता रहे हैं, जो आपके एक्सपर्ट बैठे हैं बता रहे हैं कि टीचर अगर रोल मॉडल बनेगा, यानी कि अगर बच्चे को सही तरीके तो कभी भी कोई जो बच्चा है ना उसकी ये ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा। मैं आपको मिसाल दूँगी, मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो टीचर है और आप यकीन कीजिए, यानी कि अब रिटायर हो गई हैं, लेकिन अब भी बहुत से बच्चे मिलते हैं और अब वो शादीशुदा है, इतने एहतराम से और अदब से मिलते हैं, उनको शक्ल देखते ही करीब आ जाएंगे और बड़े बात वही ना, ऐसे टीचर्स होते हैं जो याद रह जाते हैं, जिनसे अटैचमेंट आपकी जो है ना वो, और वो आपके बचपन से रोल मॉडल बने हुए होते हैं, कहीं ना कहीं आपके जहन में वो रह जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। फरजाना से मैं जरूर पूछूंगी, जब हम बात करते हैं बच्चों के एटीट्यूड की, ठीक है, तो इस वजह से आपने बताया कि टीचर्स बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। एक बच्चे की पर्सनालिटी के लिए टीचर एक अकेला काम नहीं कर सकता है, यानी कि इट्स वर्किंग लाइक अ ट्रायंगल। 3 लोग एक बच्चे की पर्सनालिटी पर जो है अच्छी तरीके से असर डालते हैं। एक आपका है सबसे फर्स्ट पेरेंट्स, क्योंकि जब बच्चा जब तक बॉर्न होता है, जब तक टीचर के पास वो पहुंचता है 3-3.5 साल की उम्र तक, ठीक है, उसके बाद भी हम ये नहीं कहते कि पेरेंट्स का फर्ज खत्म हो गया, बिकॉज अगर वो आधा दिन टीचर के पास है तो आधा दिन पेरेंट्स के पास है, तो दैट मीन्स पेरेंट्स को भी लाइफ टाइम उन बच्चों पर काम करना है। द पॉइंट है, एक पेरेंट है, दूसरा टीचर है और तीसरा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन पेरेंट को काम करना है, वो जो हम उर्दू में मुहावरा कहते थे ना बहुत पहले कि जी खिलाओ सोने का निवाला पर रखो शेर की नजर। अब ये देखें, जो बेसिक ट्रेनिंग है, रिस्पेक्ट है, बच्चों के दिमाग में बात डालना कि भी आपने सबकी इज्जत करनी है, और ये कि एक बात रखें जहन में कि फ्रीडम ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि बच्चों को इतना टेरर में रखें घर में या स्कूल में, इट्स नॉट दैट चाहिए। फ्रीडम मीन्स कि बच्चे को थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, लेकिन वो ये ना समझे कि जी फ्रीडम इस हद तक हो जाएगी कि जी माइट इज राइट बन जाए। अच्छा, यहाँ पर आपके इस बात से एक मेरा भी सवाल उठता है कि जब देख रहे होते हैं कि असातिज़ा जो है वो बच्चों को डांट रहे हैं या उनको मार रहे हैं, तो माँ बाप खुद टीचर के पास जाके डिस्कस करने के बजाय बच्चों के जहन में फीड करते हैं बहुत बदतमीज़ टीचर है, उसके साथ तो ऐसा सलूक होना चाहिए, मतलब वो इतनी नेगेटिव बातें बच्चों के आगे कर जाती हैं, तो बच्चों का जहन कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही कह रही हैं, इनकी ये
जब कोई भी एक साइड जब लूज़ होती है तो बच्चे के जो है वो कैरेक्टर पे, लर्निंग पे फ़र्क पड़ता है। देखिए साइंस आज प्रूव कर चुकी है, दीन भी हमारा प्रूव बहुत पहले ही कर चुका है। इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट, वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं टीचर्स के एहतराम पर, और हमारे साथ गेस्ट भी इस वक्त मौजूद हैं। मलिया से बात करूंगी जो खुद प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी की, कि आप अभी बात कर ही रहे थे बल्कि ब्रेक के दौरान ही, कि स्पेशली जो टीचर्स की जो रिस्पेक्ट है वो आपने कहा कि घर से ही चलती आ रही है। फरजाना ने भी यही कहा कि घर से रिस्पेक्ट जो सिर्फ एक को ब्लेम नहीं करना चाहिए, तो ये फिर किसको ब्लेम करें? नाजिया मैं ये बात करना चाह रही थी कि हम लोग वी आर जस्ट लुकिंग एट द वन साइड ऑफ द स्टोरी, देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरीज, ओके। तो हम ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, लेकिन हम टीचर के पर्सपेक्टिव में बात करें। जैसे हम स्टूडेंट्स कह रही हैं कि हम लोगों के साथ मिसबिहेव होता है, टीचर्स मारते हैं, या आपने बात की कि उनको घर से ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ ये सब चीज़ें हैं। जैसे हकीम साहब को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगी कि वो कहते हैं, देखिए अगर तुम्हें बेटर सोसाइटी बनानी है तो एजुकेशन को स्प्रेड करो, और एजुकेशन को अच्छा, एजुकेशन सिस्टम अच्छा बनाना है तो टीचर को अच्छा पे करो। आप अगर मॉन्टेसरी देखें, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 0 to 7 एक पर्सनैलिटी का एज होती है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है। उसी एज के में जो मॉन्टेसरी या अदर उसमें जो टीचर्स होते हैं उनकी जो पे है वो सबसे ज़्यादा लो होती है। तो जब टीचर के पास एक मोटिवेशन फैक्टर नहीं है तो वो कहाँ से दिल लगा के काम करेगा? एजुकेशन के लिए हमेशा कहा जाता है, वही डॉक्टर साहब वाली बात, कि हम बच्चों को जो पैशन देते हैं या प्रोफेशन के लिए उन्हें कहते हैं तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, हम कभी नहीं कहते तुम टीचर बनो, क्योंकि हमें पता है कि वो एक अच्छा नहीं कमाएगा, उसका अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं होगा। तो फिर यही सोच लेके वो आगे बढ़ता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो कुछ नहीं बनता वो टीचर बन जाता है जाके। तो यही सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से फिर टीचर जो है वो उतना अच्छा, अपना मोटिवेशन फैक्टर ज़ाहिर 0 हुआ है। एक अच्छा उसका कहते हैं ना कि जब अच्छा मतलब मॉनिटरी इश्यूज इसमें जरा ज्यादा आ गए। तो फिर अब हम पूछते हैं जरा डॉक्टर इमरान से, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, सबके जवाबात। जब इंसान की जो पहली पैदाइश हुई थी वो आलम अमर के अंदर हुई थी, जब हमारी अरवाह को पैदा किया गया था। माँ बाप के ताल्लुक से बच्चा पैदा होता है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है हम पैदा करते हैं। फरिश्ता जो है वो आसमान से रूह लेके आता है और 4 महीने के बाद माँ के पेट में फीटस के अंदर रूह लेके डालता है। माँ बाप उसको आसमान से ज़मीन के ऊपर लेके आते हैं, उस्ताद उसको ज़मीन से आसमान की तरफ लेके जाता है। जब उस्ताद उसकी तरबियत करता है तो उसको उस अज़मत और बुलंदी की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए माँ बाप का किरदार और टीचर्स का किरदार, तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि ऐसा ही है, इनके बगैर नहीं होगा। यानी एक अगर बहुत अच्छा होगा दूसरा अच्छा नहीं होगा तो बच्चा नहीं बन पाएगा जनरली। ये ज़रूर है कि वालिदैन जो है बहुत ज़्यादा कसूरवार होते हैं कि बच्चा अगर घर में आके कहता है टीचर की कोई भी बात तो वो वन साइडेड होती है, उसका ओपिनियन होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी नहीं है। वो मेरी बेटी मुझे आके कहती है कि जी फ्राइडे को मुझे इतना सारा जो है वो काम दे दिया है और मुझे जो है मैं पूरे वीकेंड में भी काम करूँगी तो ख़त्म नहीं होगा। मेरी टीचर, मैं बहुत प्यार से अपनी बेटी से पूछता हूँ, बेटा सिर्फ आपको दिया या पूरी क्लास को दिया? उसने कहा जी पूरी क्लास को दिया। मैंने कहा पूरी क्लास को दिया तो इसका मतलब आपको तो पिक नहीं किया। दूसरी बात ये कि ये सब्जेक्ट उन्होंने जो है वो क्यों दिया है, मतलब आपके फ़ायदे के लिए दिया या अपने फ़ायदे के लिए दिया? ये आपको होमवर्क वो चेक करेंगी तो उनको भी काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, अगर ये सब कंप्लीट नहीं होगा तो आपका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा? तो अब आप दोनों साइड बैलेंस करके जो है ना वो बताते हैं कि ताकि टीचर्स का अपना स्टेटस वहीं पर है। और फिर मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ कि आपके यहाँ कोई मैनेजमेंट का इशू तो नहीं था, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था, 3 दिन होमवर्क नहीं था, 7वें दिन इतना होमवर्क क्यों दिया गया? लेकिन मैं बच्चे को ये बात नहीं बताऊंगा कि जी, ताकि टीचर को जो स्टेटस है वो खराब जो है वो ना हो। और प्रिंसिपल से मैं अलग से मैं बात करूँगा। देखिए जो आपने जो बात कही है, मैंने शुरू में क्या बात कही थी कि ये शोबा पैगम्बरी है, ये वह पैगम्बरी है। तो शोबा पैगम्बरी के जो मेरी बेटी ने ये बात कही थी, बच्ची ने बात कही थी, वो ये है कि तशद्दुद से लर्निंग हो ही नहीं सकती। बड़ा सिंपल है, तशद्दुद से तो दीन नहीं सिखाया गया, दुनिया कैसे सीख सकता है आदमी? तशद्दुद से तो दीन फिजिकल तो अगर तशद्दुद हो रहा है तो मैं तो टीचर ही नहीं मानता उसको। उसको कोई कॉम्प्लेक्स है उसको तो मेरे पास आना चाहिए अपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, अगर कोई टीचर को जो है हाथ उठाता है तो। पहली बात ये, इसीलिए मैं साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड डॉक्टर्स को ट्रेन करता हूँ ताकि वो लोग ज़्यादा इन लोगों को देख सके जिनको हाथ पता नहीं कैसे उठ जाते हैं ना। सरकार के हाथ तो कभी नहीं उठते, आपके कैसे उठ जाते हैं?
दूसरी बात जो है वो आपने ये कही है, मैंने अगेन आपको ये कहा कि ये पैशन है, ये प्रोफेशन नहीं है। अगर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि टीचर के पास पैसे ज्यादा होंगे तो अच्छा टीचर बनेगा, भाई अगर ज्यादा पैसे चाहिए ना टिंडे बेचो जाके, उसमें बहुत पैसे हैं। अच्छा, पैशन की जहाँ बात आती है, आपको मैं बताऊँ, छोटी सी जरूर इनपुट दूंगी, जहाँ पर टेलीविजन की बात आती है, जिन लोगों को पैशन होता है ना, वो छोटे से छोटा रोल भी स्टार्ट करते हैं बहुत कम पैसों में, और उसी में लगे रहते हैं और आगे जाकर फिर उनको जो है बड़ी अमाउंट मिलने लगती है। अब ये उनका पैशन है, वहाँ पर भी तो पैसे फौरन नहीं मिलते हैं। नाज़िया, मैं तो बात की थी कि बेसिक नीड्स जब पूरी होती है ना तो पैशन भी तभी होता है। हाँ, लेकिन टीचिंग का देखें तो टीचिंग ना करें। अच्छा, टीचिंग ना करें। मेरा पॉइंट कहने का ये है कि बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही है तो टीचिंग ना करें। और भी बहुत सारे प्रोफेशन है दुनिया में, आप वो करें। आप फिट नहीं है उसके लिए, क्योंकि आपकी ज़ाहिर बेसिक नीड नहीं है, तो आप वो काम करें जहाँ पे बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो। अगर आपका कनात का लेवल, दिस इज अ कनात का लेवल, ये शोबे के अंदर दुनिया नहीं कमाई जाती, इस शोबे में आखिरत कमाई जाती है। अच्छा फरजाना, आपका क्या पैशन? मेरा भी सर, आप क्या ओपिनियन देंगे टीचर्स को कि अगर वो मारे नहीं तो उसको क्या करें? मैंने टीचर्स को देखे, एजुकेशन सिस्टम चलता है रिवॉर्ड्स के ऊपर। एजुकेशन सिस्टम को अगर आपको लेना है, और बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जो मैं सिखाता हूँ, ये है रिवॉर्ड के ऊपर। आप ये करोगे तो ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, ये करोगे तो ये मिलेगा। अच्छा, इवन पेरेंट्स के साथ भी एजुकेशन सिस्टम पे भी हम बात करते हैं तो फिर हमें इसको भी देख लेना चाहिए। जैसे बच्ची बता रही है कि शी वाज हिट बाय द टीचर विद बैरन और समथिंग, ओके। तो होता ये कि जो एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीज़ें जो बुनियादी हैं, जैसे कि क्लास ग्रुप जो है वो एक मतलब 30 होना चाहिए और 25 होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि स्कूल्स कम है, फिर क्लासेस भी बहुत ही मतलब कंजस्टेड होती हैं, तो कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट भी एक रोल प्ले करता है। हेल्दी एनवायरनमेंट या हैप्पी एनवायरनमेंट तो कहीं पर भी बन सकता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा। इस पर मुझे जो इन्होंने बात की उसी के ऊपर एक बात, इसलिए मैंने कहा था कि जब हम बच्चों की बात करते हैं अपब्रिंगिंग, तो उसमें 3 लोग आते हैं। जब हमने कहा पेरेंट और टीचर तो डिस्कस हो गया, अब ये जो आप बात कर रही है ना कि एनवायरनमेंट क्लास में ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, ये थर्ड आता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। जब ये 3 जब चीजें काम मुकम्मल करती हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें आ गई। देखिए, एक तो कि आपने अपना क्लास देखा कितना है, कितने बच्चे उसमें डाले हैं, उसमें इक्वल फैसिलिटीज जैसे हैं कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल फैन, ट्यूबलाइट, ये चीजें इनफ है कि नहीं है। प्लस जो आप पैसों का बोल रही, मैं एक हद तक मानती हूँ कि चलिए ठीक है, टीचर्स को भी रिवॉर्ड्स उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा है कि देखिए हर स्कूल की अपनी एक लिमिटेशंस है। जाहिर है, देखें जो स्कूल पेरेंट्स से जितना अर्न करता है, राइट, अब अगर एक स्कूल पेरेंट्स से जैसे 500 चार्ज कर रहा है, तो अब वो टीचर ये एक्सपेक्ट ना करे कि जी मुझे तो 25, 30, 40 हज़ार सैलरी मिलनी चाहिए। अगर जी मुझे 10 मिल रही है तो जी मेरा तो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा ना, यानी कि मैं अपना नहीं मीट एक्सपेंस कर सकती हूँ। तो आप ये देखें, या तो फिर आप ऐसे स्कूल में अप्लाई करो कि भाई जहाँ सारा ऑर्गेनाइजेशन का कसूर तो नहीं ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन पेरेंट्स से ज़्यादा अर्न करेगी तो डेफिनेटली, जिस तरह है हमारे पास बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो वो है कि जब वो इतना अर्न करते हैं, उतनी फैसिलिटीज भी दे रही होते हैं, वो देते हैं। और तीसरी बात जो ये है कि देखिए पैशन वाकई में ज़रूर, और टीचिंग के लिए जिस तरह मैंने अपने हेड से सीखा था कि प्लीज़ डोंट प्ले विद द चिल्ड्रन, क्योंकि देखें ये एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि अगर आप समझते हो कि जी आप इसमें फिट नहीं हो, आप इतना पैसा नहीं कमा सकते हो, और अगर आप पहले से ही आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, हो जाओगे तो देन प्लीज फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर ना निकाले किसी। अच्छा, हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं उस्तादों के एहतराम पर। हमारे साथ स्टूडेंट जो हैं उनसे भी, सुंदर से भी कहेंगे, आप कोई सवाल करना चाह रही थी ना? जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी डॉक्टर साहब से कि जो टीचर्स हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो उनकी फेवरेटिज्म ज़्यादा होती है उनकी, और जो स्टूडेंट्स मीन्स फेल होते हैं या नहीं पढ़ते तो वो टीचर्स उनको नहीं देखते, तो इसकी क्या रीज़न है? देखिए बेटा, आप भी अगर कोई ड्राइंग बनाएं और आपसे 10, आपने 20 ड्राइंग्स बनाई होंगी, आपके पास 2-3 ड्राइंग्स अच्छी बनी होंगी, वो आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, वो आप हर वक्त देखती होंगी। उसके बाद अगर किसी को आता है तो वही 2-3 दिखाती होंगी। आप सबसे ख़राब वाली दिखाती हैं जाके, कोई मेहमान आए जैसे जो मेरी सबसे ख़राब थी ना वो ये वाली नहीं दिखाते ना। तो देखें, टीचर भी जब होता है तो वो उन किस से खुश होगा जो कोई रिजल्ट अचीव करेगा। तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि मैं अपनी अच्छी चीज़ ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो टीचर्स भी जाहिर है उनको ज़्यादा पसंद करेगा। हालांकि टीचर्स को उन पर भी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। होता ये है कि तवज्जो बराबर ही दे रहा होता है, वो जल्दी पिक कर रहा होता है, तभी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। लास्ट थर्ड तो सुनना ही नहीं चाह रहे, तो वो क्या करता है, अपना ब्लेम टीचर के ऊपर डालता है।
होमवर्क नहीं किया था, मैं सारा दिन क्रिकेट खेलता रहा था, मैं सारा दिन टीवी देखता रहा, मेरा ध्यान कहीं और था, बच्चों के साथ मैं बाहर खेल रहा था। अब उसने पूछा अम्मी ने आके कि ये तुम्हारा रिजल्ट क्यों है, तो मेरे तो टीचर मुझ पर तवज्जो ही नहीं देते। ठीक है, तो ये ब्लेम, हाँ ये ब्लेम जो है वो डाला जाता है, ये ब्लेम जो डाला जाता है हकीकत। अच्छा, एनवायरनमेंट की भी बात हो रही थी। फॉर श्योर देखें नाजिया, एनवायरनमेंट जो है वो मैटर करती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि एनवायरनमेंट मैटर करती है। जितनी अच्छी एनवायरनमेंट होगी पर्टिकुलरली बच्चों के लिए, जो शुरू के जो है ना बच्चे हैं, उनकी हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। पॉइंट ये है कि जहाँ एनवायरनमेंट नहीं होती वहाँ टीचर का कमाल जो है वो आता है, फिर वो टीचर का कमाल आता है कि अगर एनवायरनमेंट नहीं भी है तो बच्चों को इसका इम्पैक्ट नहीं आने देता, वो आराम से उनको उस दूसरी तरफ लेके जाता है, अपनी बातचीत को, अपनी इसको इतना पुरकशिश बना देता है कि बच्चों को गर्मी महसूस नहीं होती। और बहुत सारे टीचर ऐसे अगर एसी क्लास में बैठे हैं और टीचर की बात सुन ही नहीं रहे तो बच्चे एक दूसरे को चौके मार रहे होते हैं, वो तो एसी में बैठा हुआ है, उससे ज़्यादा अच्छी एनवायरनमेंट क्यों चाहिए। एनवायरनमेंट मैटर करती है, लेकिन एनवायरनमेंट लीस्ट मैटर करती है साइकोलॉजिकल। उसके अंदर बहुत सारी और दूसरी चीज़ें हैं जो कि मेजर रोल जो है वो प्ले करती है। जब बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, एक टीचर अच्छे तरीके से तवज्जो देगी, तो कहते हैं ना, सेल योरसेल्फ इन सच अ वे दैट द स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू बाय यू। आप इतना आपका इतना परफेक्ट आपका काम होना चाहिए, आपका इतना परफेक्ट बोलने का अंदाज होना चाहिए, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो, आप अपने काम में अपना जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप इतने माहिर हो, और प्लस आप सबसे बड़ी बात बच्चे को इस तरीके से अंडरस्टैंड करो। स्पेशली छोटे बच्चे देखेंगे 9, 10 और ये जो बड़े बच्चे हैं 8, 9 ये इतना ज़्यादा नहीं करते, जो छोटे बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए उनके साथ करना। बिकॉज देखें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे घर से आ रहे होते हैं कि जिनका घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता है, ठीक है, अब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन वगैरह जो है वो स्कूल में निकाल रहे होते हैं। अब टीचर समझते हैं कि इस बच्चे को तो सिवाय शोर शराबा करने की और मार धार करने की कुछ काम नहीं है, लेकिन ये टीचर का काम है कि उसको उसमें से निकाले। एट टाइम्स बिलीव करें उसी में से मेन हीरा निकलता है, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट जीनियस। लेकिन है ऐसा कि कोई उसको निकालने वाला नहीं है, तो वो उसने अपने ऊपर एक एग्रेशन और एक बदतमीजी का खोल लगा रखा है, और इवेंचुअली जैसे जैसे वो चीज़ बढ़ती जाएगी, हाइपरिज्म नेचुरली फिर आगे जाके वही वाली बात होगी कि जी वो क्या का कहाँ उसका एटीट्यूड चला गया। अच्छा, बच्चों की जो बात आती है कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जब टीचर का जैसा भी बिहेवियर हो, जो भी बात बच्चे आके झूठ भी बोलते हैं, बात बच्चे सच भी बोलते हैं, वहाँ पर माँ बाप को क्या रवैया रखना चाहिए? दे हैव टू कम्युनिकेट विद द टीचर फर्स्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग देयर चाइल्ड। मतलब बच्चे ने जो बात कही है उस बच्चे की बात को कोई जजमेंट नहीं दे, बिल्कुल न्यूट्रल होके पहले टीचर से बात करे, और टीचर से बात करने के बाद फिर बच्चे से जो है ना वो बात करें, तो फिर उसको दोनों साइड ऑफ द पिक्चर नजर आएगी। वन साइड ऑफ द पिक्चर जो है वो उसके ऊपर फैसला नहीं करे, जजमेंट नहीं दे, स्टेटमेंट भी नहीं दे। दूसरी बात मैं एग्री कर रहा हूँ जो प्रोफेसर कह रही हैं कि जी फाइनेंशियल जो है वो रीजंस डेफिनेटली बहुत ज़रूरी हैं। अब वक्त की ज़रूरत किस बात की, हम जैसे मेरा जो प्रोफेशन है वो बिजनेस है, मेरा पैशन टीचिंग है, मेरे बेटे एक बेटी है, मैं दोनों को बिल्कुल आज़ाद मैंने उनको जो है वो किया हुआ कि तुम क्या बनने के लिए जाओगे। मेरा बेटा बिजनेस टाइकून बनना चाहता है, मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप बिजनेसमैन भी बनोगे डैड की तरह, लेकिन टीचर भी बनोगे, बिकॉज यू हैव टू डू दिस। मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अ डॉक्टर कैन बी अ टीचर ऑल्सो, अ बिजनेसमैन कैन बी अ टीचर ऑल्सो, एनी प्रोफेशन, इंजीनियर कैन बी अ टीचर ऑल्सो। तो उससे होगा ये कि, और बहुत सारे इदारे अब इस बात पे काम कर रहे हैं कि जहाँ पे मेरे जैसे वॉलंटियर टीचर्स जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र हमारे पास रोजगार के जो है वो इशू नहीं है, तो जब हम वहाँ पे जो है वो जा रहे हैं तो लोग हमें को लेकर एग्जैक्टली, यानी आप अपने बच्चों को इस तरह, वालिदैन से मैं ये बात कर रहा हूँ, आप अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करें कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आप अपना सर्टेन टाइम टीचिंग में देंगे, आप अपना सर्टेन टाइम टीचिंग में देंगे, तो ऑटोमेटिकली रोल मॉडल है। देखिए अगर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जाता हूँ और मैं जाता हूँ और मैं बिजनेस क्लास को पढ़ाता हूँ, वो कहेंगे सर बेस्ट बिजनेसमैन कौन होगा, कहेंगे आपके सामने खड़ा है। सही, राइट, इसका मतलब है कि वो पर्सनालिटी जो है वो फिर ऑटोमेटिकली लोगों के बीच में और बेहतर हो जाएगी। मैटर, जैसे आपने सही कहा कि सब्जेक्ट मैटर के ऊपर टीचर को कमांड होनी चाहिए, इससे बहुत पहले उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो ट्रू, सो ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, और बहुत सी बातें आज लोगों के सामने आई होंगी। अगेन वही चीज़ कि इन बातों को एब्जॉर्ब करके अपने बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इसके साथ ही कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.